ठेकेदार है उसने मोटरसाइकिल की फ़ीस जो है वो 30 रुपये लगाई हुई है और वो भी जो है टाइम शेड्यूल जो है नहीं है। 30 रुपये ली गई है। 30 रुपये? जी जी। ये 30 रुपये 24 आवर की है या नहीं, 24 आवर के लिए नहीं है। 24 आवर के पर्चा बनाते हैं 50 रुपये का, वो भी 7 बजे तक। जब भी आप आएंगे 10 मिनट के लिए आएंगे और या आधे घंटे या घंटे के लिए, तो आपको पेमेंट फुल करनी होगी। ठेकेदार अपने मर्जी से ही यहाँ पे रेट जो है बदमाशी पे ही वसूल कर रहे हैं। पार्किंग है, इसमें सेफ्टी हो और ये जो छाव वगैरह का सिस्टम भी हो ना। नहीं, कोई सहूलत नहीं है। देखो ये नई मोटरसाइकिल ख़राब हो जाते पर सफेद पोस्ट लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, प्राइवेट क्लिनिक्स पे नहीं जा सकते, तो उनका रुख जो है वो सरकारी अस्पताल की तरफ होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल के मेन पार्किंग के अंदर। यहाँ की जो सूरत हाल है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कुछ गुज़श्ता दिनों से कई कंप्लेंट्स आ रही थी, कई लोग जो है गिले शिकवे कर रहे थे कि यहाँ पे है हर चक्कर पर जो है मोटरसाइकिल पर जो है 30 रुपये वसूल किए जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे आए हैं, लोगों से गुफ्तगू की है, वो भी आपके साथ ये ना शेयर करते हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। हक तो ये था कि ये जो हुकूमत है ना, उसको चाहिए था कि ये सरकारी अस्पताल है तो इसमें जो पार्किंग की फ़ीस है ये ना हो, आवाम को फैसिलिटी दी जाए। अगर ये वैसे इन्होंने ठेका दिया भी है तो कम से कम इतना तो होना कि जो बंदा अपनी मोटर अगर यहाँ खड़ाता है तो उसके लिए कोई फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना। नहीं, ये देखिए आप सारे धूप में सारे मोटरसाइकिल खड़े हैं। इसकी जो फीस है तकरीबन वो 50 से 30 रुपये तो पर बाइक की है, मोटर की 100-150 है। यही है कि कम से कम इतना तो होना कि कुछ इसमें ऐसा सिस्टम किया जाए ताकि ये जो पार्किंग है इसमें सेफ्टी हो, छाँव वगैरह का सिस्टम भी हो ना। कोई शक नहीं है, आग उगलते सूरज गर्मी में इस तपिश में मोटरसाइकिल बिल्कुल ओपन ठहराए गए हैं, कोई शेड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये बताइए कि हर चक्कर पर जो है पेमेंट वसूल की जाती है क्या? जी हाँ, जब भी आप आएंगे 10 मिनट के लिए आएंगे और या आधे घंटे या घंटे के लिए, तो आपको पेमेंट फुल करनी होगी। अच्छा, 30 रुपये ली गई है। 30 रुपये? जी जी। तो ये 30 रुपये 24 आवर की है या नहीं, 24 आवर के लिए नहीं है। 24 आवर के पर्चा बनाते हैं 50 रुपये का, वो भी 7 बजे तक। अच्छा, वो 7 बजे तक, 7 बजे का दूसरा, फिर उसके बाद दूसरी उनकी टीम आ जाती है। तो ये अस्पताल की पार्किंग है या पार्क की पार्किंग? ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेते हैं फीस। शाम तक लेते हैं 50 रुपये, इसके बाद और टीम आ जाए सुबह तक फिर 50 रुपये लेती है। तो मोटरसाइकिल कोई सहूलत है इस गर्मी में? नहीं, कोई सहूलत नहीं है। देखो ये नई मोटरसाइकिल ख़राब हो जाते पता नहीं क्या, इसके ना साए का प्रोग्राम है कोई, ना कोई इधर ठहरने का जगह है। भाई यही बस पैसे ले रहे गरीबों से, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इंतज़ामिया एक्शन ले तो फिर तो लोगों को थोड़ा सा सहूलत मिल जाए, सहूलत दे दे और खैर ले, सहूलत दे दे। कि यहाँ के पे जो ठेकेदार है उसने मोटरसाइकिल की फ़ीस जो है वो 30 रुपये लगाई हुई है और वो भी जो है टाइम शेड्यूल जो है नहीं है। अगर टाइम शेड्यूल में अगर रखेंगे तो उसका अलग पेमेंट है उसकी। सुबह से अगर आप आते हैं तकरीबन सुबह जिस अर्ली मॉर्निंग आए तो शाम 7 बजे तक जो है वो 50 रुपये फ़ी मोटरसाइकिल आपसे वसूल किया जाता है। और इसके बाद 7 बजे के बाद शिफ्ट तब्दील होती है तो इनके मुताबिक यह है कि फिर वो दोबारा से आपको पर्ची वसूल करनी पड़ेगी। तो 30 रुपये किस उसमें लिया जाता है वो भी आपको बताता चलूँ कि सरकारी रेट मुख्तस किया गया है 24 घंटे के लिए। मोटरसाइकिल का जो और रिक्शे का जो है वो 20 रुपये है और मोटर कार और जीप वगैरह है उनका अगर रेट की मैं बात करूं तो वो 30 रुपये, ये 24 आवर के लिए रेट जो है मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरीके से अगर साइकिल की बात की जाए तो साइकिल के जो रेट मुख्तस किए गए सरकार के मुताबिक वो 10 रुपये है। तो यहाँ पे जो है उल्टा ही काया पलटी हुई है। ठेकेदार अपने मर्ज़ी से ही यहाँ पे रेट जो है बदमाशी पे ही वसूल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर रेट के हवाले से मैंने जिस तरीके से बात की, मोटर कार है तो अगर टाइम शेड्यूल में सुबह से शाम 7 बजे तक अगर वो ठहरेगा तो वो जो है उसकी फ़ीस जो है वो 100 रुपये अदा करेगा। इसके बाद जो शिफ्ट तब्दील होगी तो वो जो है उसकी डबल पेमेंट अदा करेगा। तो ठेकेदार तब्दील नहीं होते, शिफ्टें तब्दील होती हैं। शिफ्टों की वजह से जो है वो पेमेंट जो आपको इजाफी जो है वो देनी पड़ती है। यहाँ पे जो असूल बनाया गया था सरकार के मुताबिक वो मैंने आपको बताया, लोगों को यहाँ पे जो है ना सहूलत जो है वो नहीं दी जा रही। मोटरसाइकिल स्टैंड के अंदर अगर देखी जाए तो अगर 20 रुपये या 30 रुपये भी वसूल कर रहे हैं तो यहाँ पे ना तो कोई शेड है, ना कोई यहाँ पे साये का बंदोबस्त किया गया है। आग उगलता सूरज है, टेम्परेचर इंतहाई हाई होता है, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल जो है वो भी यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। जिस तरीके से टेम्परेचर हाई है, लोग आते हैं आते जाते हैं, तो हर चक्कर पे जो है आपसे अलग पेमेंट वसूल की जाएगी। जब तक आप
जो है फ़िक्स पर्चियाँ वसूल ना कर लें, कि जो फ़िक्स पर्ची है वो 7 बजे तक, सुबह से जो 7 तक है वो 50 रुपये, इससे ऊपर चले जाए फिर अलग है, पूरी रात में ठहरेंगे तो वो अलग पर्ची है। ये जो है निज़ाम है इन्होंने अपने तहत बनाया हुआ है, जबकि जो ठेका हुआ है उस ठेके में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि मोटर कार और जीप वगैरह जो है वो 30 रुपये 24 घंटे के लिए है। इसी तरीके से मोटरसाइकिल और रक्षा जो है वो 20 रुपये है 24 घंटे के लिए। इसी तरीके से जो साइकिल है वो 10 रुपये 24 घंटे के लिए है। लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वली वारिस नहीं है, हर कोई अपने हिसाब किताब में यहाँ पे आवाम को लूट रहा है। इसी तरीके से हमने पहले निशानदेही की थी कि जो हाजत की जगह हैं, जहाँ पे वॉशरूम्स हैं, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। जिस अस्पताल की बात करें, चाहे वो जनाना अस्पताल की बात करें या मर्दाना अस्पताल की DHQ की जो बात करें, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हर दफ़ा हाजत पे अलग अलग पैसे वसूल किए जाते हैं, कि किसी से 30 रुपये, किसी से 50 रुपये, हर एक के मनमाने यहाँ पे रेट लगाए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सुबह जो है खैबर पख्तूनख्वा, अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा, उसका आबाई हल्का है, और यहाँ पे अस्पताल के अंदर आवाम को सहूलत दी जाती, यहाँ पे आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। लेकिन तमाम जो है इससे बेखबर हैं, बल्कि बाखबर होकर भी जो है इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिरकार इसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? ये ठेकेदार मनमानियाँ कर रहा है, इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? इंतज़ामिया से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी। लेकिन ये जो हमें रिकॉर्ड दिया है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक जो ठेका हुआ है वो ठेके में यही रेट मुख्तस किए गए, लेकिन यहाँ पे अपने ही रेट लिए जा रहे हैं। कोई वली वारिस नहीं है अस्पताल का, कोई कुछ भी कर ले, यहाँ पे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। तो ये है ताज़ा तरीन DHQ स्टैंड है, उसकी सूरत हाल। वज़ीर आला साहब, खुदा के लिए अवाम पे थोड़ा सा तरस खाएं। वो सफ़ेद पोश लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, प्राइवेट क्लिनिक्स पे नहीं जा सकते, तो उनका रुख जो है वो सरकारी अस्पताल की तरफ होता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में भी यही सूरत हाल है कि आवाम को हर तरफ से खाते पीते, उनको ठहरते बैठने में, तमाम हर जगह पे उनको लूटा जा रहा है, लेकिन इसका कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे बैनर बाकायदा फिक्स करवाया जाए और लगाया जाए, ताकि आवाम को पता चल सके कि मोटरसाइकिल की जो रेट है वो 24 आवर के लिए ये है, कार के लिए ये है, साइकिल के लिए ये है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये कोई पार्क नहीं है। यहाँ पे मरीज़ों के लिए लवाकिन आते हैं, रिश्तेदार आते हैं यहाँ पे बार बार पूछने के लिए, तो उनके मोटरसाइकिल यहाँ पे ठहरते हैं। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि ये पार्क सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, हर कोई अपने मर्ज़ी से यहाँ पे रेट वसूल कर रहा है। बाकी सब खैरियत है। इस किताब में दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।